What's up people, welcome to another vlog. So this time I am reviewing this Ola S1 Pro Generation 2. So Generation 2 रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च करी है, तो मेरे पास पीछे खड़ी हुई है हमारे भाई, हमारे साथ शिवम भाई, जिन्होंने लिया। हम उनसे एक फीडबैक भी लेंगे कि क्या रीज़न था Ola S1 Pro को लेने का। उसके अलावा भी मार्केट में भी काफ़ी सारी हैं, TVS की भी है और भी अलग अलग ब्रांड्स की हैं, तो देखेंगे क्या रीज़न था उसको परचेज़ करने का। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। दिस इज Ola S1 Pro Generation 2। कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च करा है Generation 2। इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है विच इज़ 1.57 समथिंग है, 1.47 से 1.57 वेरी करता है, जिसमें कि Generation 1 Generation 2 आती है। हमारे पास जो इस टाइम पर वो देते हैं दैट इज़ Ola S1 Pro Generation 2 है। Generation 2 और Generation 1 जो उसमें चेंजेस की भी बात करेंगे, कंपनी ने क्या क्या चेंजेस करेगा मेजर, जैसे कि फ्रंट सस्पेंशन है। तो उससे चेंजेस से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रीफ में इसमें कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसमें। ये जो मेरे पास कलर है ब्लैक में ग्लॉसी कलर है। ग्लॉसी कलर जो काफ़ी ज़्यादा लुकिंग में देखने में बहुत अच्छा लगता है, जो कंपनी ने इस पर्टिकुलर वेरिएंट में निकाला हुआ है। तो एक बार सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं इसमें। तो फ्रंट में आपको यहाँ पर जो सेटअप मिलेगा LED DRLs मिलेंगी, और LED DRLs के अलावा जो हेडलैम्प्स मिलेंगी वो भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगी। फ्रंट में ओला का लोगो, ये जो है बस 3-4 दिन पुरानी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए कुछ स्पेस, और इस स्पेस के साथ सस्पेंशन जो है कंपनी का जो Generation 1 वेरिएंट आता था उसमें जो सस्पेंशन मिलते थे वो मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते थे, बट यहाँ पर कंपनी ने चेंजेस के साथ यहाँ पर टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ये डाउट था कि भाई आपने ओला में आगे जो सस्पेंशन दिया था मोनोशॉक, तो काफ़ी लोगों की शिकायत भी थी कि मोनोशॉक सस्पेंशन टूट जाता था, ब्रेक डाउन हो जाता था, तो रास्ते में दिक्कत आती थी। तो उसको देखते हुए कंपनी ने रिजॉल्व करा, और रिजॉल्व करने के साथ यहाँ पर सस्पेंशन जो कंपनी ने चेंज करके टेलीस्कोपिक फॉक दिया है, जो कि ट्विन टेलीस्कोपिक फॉक है। साथ यहाँ पर डिस्क ब्रेक दे रखा है फ्रंट में। और टायर सेक्शन की हम लोग बात करें तो 110/70 के R12 इंचेस की अलॉय व्हील्स दे रखे हैं इसमें, जो कि ट्यूबलेस टायर है। कमिंग टू द राइट साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, पूरा कंसोल LED में दे रखा है। स्पीकर्स मिलेंगे, ट्विन स्पीकर्स हैं। पावर चार्जिंग सॉकेट मिलेगा यहाँ ऊपर साइड में, ट्विन हुक, एक हुक मिलेगा आपको कुछ भी चीज़ करने के लिए। और यहाँ पर फुटरेस्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइन में कंपनी ने फुटरेस्ट दे रखा है। ये कुछ बहुत लाजवाब डिज़ाइन दे रखी है कंपनी ने फुटरेस्ट की, इसको आप इजीली क्लोज कर सकते हैं। अब बैक साइड में चलते हैं। तो ये जो है गाड़ी का जो फ्रेम है, पीछे कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पर मोटर लगी हुई है। मोटर के साथ जो पीछे सस्पेंशन है वो सेम सस्पेंशन है जो Generation 1 में आते थे, सिर्फ आगे वाले जो सस्पेंशन है उसमें चेंजेस आए हैं। यहाँ पर रियर डिस्क ब्रेक मिलेगा, टायर सेक्शन वही सेम रहेगा, 110/70 की R12 इंचेस की व्हील मिलेंगे, अलॉय व्हील्स हैं ट्यूबलेस टायर्स के साथ। पीछे साइड में बात करें तो यहाँ पर जो पीछे दे रखा है इसमें जो टेल लाइट भी अगेन LED दे रखी है, वही सेम Generation 1 वाली सेम टेल लाइट है। S1 Pro की बैजिंग, ये जो है प्रॉपर इसको चार्ज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर आपको कभी भी चार्ज करना हो तो यहाँ कर सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं हम लोग डिफरेंसेस की, डिफरेंसेस क्या क्या दे रखे हैं Generation 1 और Generation 2 में। तो सबसे पहले डिफरेंस से बात करते हैं ऑल ओवर बॉडी लुकिंग में क्या। तो Generation 1 जो था, Generation 1 में जो ग्रैब रेल्स थी, ग्रैब रेल्स अलग अलग थी, यहाँ पर ग्रैब रेल अलग थी, एक यहाँ पर अलग थी। बट इस वाले वेरिएंट में कंपनी ने दोनों ही जो ग्रैब रेल है उसको एक पूरा बना दिया है और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ से क्या होता है, आपको पीछे बैक साइड में भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और साइड से भी आप इजीली इसको पकड़ सकते हैं। सेकंड चेंज की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा Generation 1 जो है, Generation 1 में यहाँ पर एक हम्प बना रखा है, प्रॉपर इतना बड़ा एक हम्प है, जो क्या होता है आपको कुछ भी सामान रखने तो आप नहीं रख सकते, इवन थोड़ा कन्वीनियंट नहीं रहता। तो कंपनी ने उसमें काम करके यहाँ का जो हम्प था उसको हम्प को हटा दिया है और पूरा फ्लैट सरफेस कर दिया है। आगे साइड आते हैं। आगे साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन था, जो मैं बता चुका ऑलरेडी। मोनोशॉक को करके कंपनी ने हटा करके ट्विन टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया है, जिससे कि आगे जो सस्पेंशन की जो क्वालिटी है और ओवरऑल राइड क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आया है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं जो फोर्थ चेंज है, वो है इसकी मोटर थी, जिस वजह से क्या इसकी रेंज में भी इंप्रूवमेंट आया है। रेंज के अलावा इसकी जो टॉप स्पीड है, टॉप स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आया है। अराउंड जो टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है वो 120 km/h के आसपास क्लेम करती है, और उसके साथ जो ड्राइविंग रेंज, माइलिंग रेंज कंपनी क्लेम करती है वो समवॉट 190 के आसपास है। जो लास्ट वाला वेरिएंट था उसमें जो रेंज थी दैट वाज 170 समथिंग, तो 160-170, तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज 2 और 3 kWh जो बैटरी है उसमें इम्प्रूव करा है वो। तो ये कुछ माइनर चेंजेस थे कंपनी ने जो ध्यान रखते हुए करा। कंपनी को एक फीडबैक मिला मार्केट में ओला को देखते हुए, उस फीडबैक को कंसिडर करने के बाद कंपनी ने ये सारे चेंजेस करे हैं ओला S1 स्कूटर में। उसके साथ ही अब हम एक बार देखते हैं, हमारे साथ शिवम भाई है कि उनका रीज़न क्या था इसको परचेज। हाय शिवम भाई, हमारे साथ शिवम भाई है यहाँ पर, जिन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ओला S1 Pro Generation 2 लिया है।
तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन पूछते शिवम भाई से कि आपने ओला S1 Pro को उसमें जनरेशन 2 को ही क्यों ऑप्ट करा, क्योंकि जनरेशन 1 भी था आपके पास ऑप्शन एक और प्राइस भी उसका कम था, और ओला ही क्यों ऑप्ट करा आपने? अच्छा, ओला इसलिए अडॉप्ट करा मैंने क्योंकि मेरा फ्रेंड है ओला में, तो फ्रेंड ने मेरे को सबसे पहले सजेस्ट किया है। और दूसरी बात जनरेशन 2 इस वजह से किया क्योंकि ओला S1 में कुछ चेंजेस करने के बाद इसको लॉन्च किया है, तो हो सकता है कि ये बहुत बेहतर हो उससे, तो इस वजह से मैंने सेकंड जनरेशन किया। अच्छा, अभी आपको शायद 3-4 दिन हो चुके हैं इसको चला, 3-4 दिन में आपको चीज़ें फील करी हो गाड़ी के बारे में, अच्छी या ख़राब चीज़ें? तो ख़राब चीज़ें तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। इसका पिकअप जो है, पिकअप एक अच्छा पिकअप है। बाकी बाइक मैंने चलाई है, इससे पहले मैंने बाइक चलाई है, इससे पहले कोई एक्टिवा नहीं चलाई, तो बाइकों के हिसाब से भी बेहतर है। हालांकि एक्टिवा में भी इतना पिकअप नहीं होता। और हाँ, इसमें अलग अलग मोड्स भी दे रखे हैं, अलग अलग मोड्स के हिसाब से आपने अलग अलग चीज़ें भी फील करी होंगी, जैसे हाइपर मोड है, इसमें नॉर्मल है, इको है, सिटी मोड है। हाँ, तो हाइपर मोड सबसे एक हाईएस्ट मोड है इसका, जो बहुत ही कम यूज़ किया है मैंने। और नॉर्मल में नॉर्मल मोड और इको मोड में चलाता हूँ। इको मोड नॉर्मल रहता नहीं है, इको मोड तब आता है जब आपकी बैटरी 20% से नीचे हो, तो वो एक पावर सेविंग मोड टाइप लग जाती है, तो वो होता है इको मोड। और वैसे इसमें चार्ज आप करते हैं यूजुअली, अभी शायद 255 किलोमीटर आप चला चुके हैं इसको, तो चार्जिंग में क्या रात में लगा के सुबह वही सेम? हाँ, वही रात को 12-1 बजे लगा देता हूँ, सुबह 6-7 बजे निकाल लेता हूँ। और चार्जिंग इसमें नॉर्मल जो घर का प्लग होता है वहाँ पर ही आप? नॉर्मल प्लग, इसका वही नहीं है कि टॉप भी उसका बड़ा वाला हो, नॉर्मली प्लग है। अच्छा, कोई हाई इंस्टॉलेशन वाली चीज़ नहीं कि आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, वो नॉर्मल चार्जर लेकर आप प्लग इन करिए उसको और वो चला सकते हैं। तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा और आपने लेना इसको इसलिए कंसिडर करा क्योंकि आपका फ्रेंड था, उसने आपको सजेस्ट करा था ओला का? ने सजेस्ट किया था। मैं भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से हूँ, बैकग्राउंड भी मेरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, तो पूरा मैंने मार्केट रिसर्च करने के बाद, बाइक चलाने के बाद, और अपना जो जनरेशन है वैसे भी इलेक्ट्रिक पे मूव होने वाली है, तो क्यों ना हम ही स्टार्ट करें, तभी आगे लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे शिवम भाई मिलकर, थैंक यू वेरी मच आप ओला रिव्यू करवाने के लिए अपना। इसमें हैंडल बार है, तो हैंडल बार में स्विचेस देख लेते हैं। इसमें क्या, यहाँ से अगर आप प्रेस करेंगे तो जो रहेगा रिवर्स मोड एक्टिवेट हो जाएगा, हेडलैम्प्स के लिए ये इंडिकेटर्स हैं, हॉर्न है इसमें। राइट साइड में जो स्विच है स्टार्ट करने के लिए, ऑफ करने के लिए, और अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको सेट करने के लिए। अब एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं दे रखी है हम लोगों को। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पर पार्किंग है, यहाँ पर फ़ोन से कनेक्ट करके अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये रेंज दिखा रहे हैं दिस ट्रिप में, ऑल टाइम जितना भी है इसमें, टोटल कितना ड्रिवन है, हेडलैम्प्स का जो भी इंडिकेशन है सारे आता है। यहाँ पर क्या 95 रेंज दिखा रहा है, परसेंट दिखा रहा है, बैटरी कितनी चार्ज है। स्वैप करते हैं तो पूरा लोकेशन दिखा रहा है, हम लोग मैप यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैप के साथ ये पेयरिंग का दिखाएगा, और ये साउंड सेटिंग, जो भी सेटिंग्स करनी हो, ये पूरा बैटरी का कि इसमें 95% पर अभी इसमें जो रेंज बची है वो 172 किलोमीटर इको में है, नॉर्मल में 137, स्पोर्ट्स में 121 और हाइपर मोड में 96। अगर आप इस तरीके से चलाते हैं डिफरेंट मोड्स में, तो उसी हिसाब से जो बैटरी का स्टेट्स होगा वो आपको बताएगा कि कितना चल चुकी है, एवरेज स्पीड है। और मतलब पूरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसका सपोर्ट का भी आपको नंबर मिलेगा। तो जो भी सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि टेक्नोलॉजी को लेकर ये लैग कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कूटर। Thank you very much guys for watching this vlog and I hope you like this.